मैं सर आपकी बात से थोड़ा सा एग्री करता हूँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एलाइट अपने प्राइम टाइम पे हुआ करते थे तो वो इस तरह से लोगों से बिहेवियर करते थे जैसे कि उनका कोई प्रोफेशन ही नहीं है, सामने वाला की कोई अर्निंग कर ही नहीं रहा या कमा ही नहीं रहा, कमाई पैसा वो रहे हैं और काम ही उनको वही करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। इस तरह से उनका बिहेवियर होता था। लेकिन आज की तारीख में सर मेरा तो मानना ये है कि इलाइट जो है वो बहुत ज्यादा बड़े सदमे में है, क्योंकि उनकी एक तो रेस्पेक्ट भी गई है, उनके लोग पीछे पड़े हुए हैं, उनका खुद का जो पैसा है वो अजरबैजान बाकू के नाम पे इनसे इनको डलवा लिया गया था, तो उनके पास पैसा भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। नहीं तो वो नहीं नहीं बहुत नहीं, सारे बिल्कुल इश्यूज हैं। सर, बिल्कुल कुरैशी जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं ऐसा है। ठीक है ना, हमें जितना पता है ना इन लोगों के बारे में, ये पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं बाकू, अजर भाई जान बाकू के टूर के नाम से। ये इतने करोड़ों रुपए अंदर छाप के बैठे हुए हैं ना, हमें लिटरली सब कुछ पता है इन लोगों के बारे में। ये हराम जाते हैं एक नंबर के, बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। मैं क्लियर कट आप जनता को बोलना चाहूंगा, 1 रुपए की भी इनको रियायत नहीं देनी इन लोगों को, हरामजादों को। जी 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 सर, जो मर्जी लेकिन हो जाए, एलाइट को ललित जी। लेना तो लेना ही है। 101% लेना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। मैं जी जी पर्सनली जी। सब एलाइट के नाम लिखूंगा ही लिखूंगा, जब तक ये जी साले सर। लाइन पे नहीं आते हरामजादे। जी सर, ललित जी, बाकी सर यहाँ पे एक ललित चीज जी, और मैं है। भी मेरा भी क्वेश्चन था थोड़ा सा। मैं ये कह रहा था कि जी ऋषि जब जी, हम एक ये बात कह रहे कर हैं कि सकता भाई, हूँ मैं आपसे? जी सर, ललित जी मेरी बात आ रही, आवाज आ रही है आपको? कुरैशी जी, जी सर, आ रही है बात, आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। सर सर मैं ये कह रहा था, जब हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सपीओ के जो 5-6 जो लीडर हैं इनके ऊपर हमको केस करना है, तो हमारी टीम यूं ही कह रही है कि हम इनको जानते ही नहीं है, जिन्होंने हमारा पैसा लगवाया हम तो उसी को जानते हैं, हम उसी पर केस करेंगे। सर आप तो किसी का भी नाम तो मत लिखवाइए, बस एक्सपो लिखवा दीजिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से देख करके मैंने एक्सपो के अंदर इन्वेस्ट किया है और एक्सपो में ये क्राइम हुआ है, इतना सा लिखवा दीजिए। अच्छा, कुरैशी जी, राजेश शर्मा बोल रहा हूँ, बात कर सकता हूँ? जी सर, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब थोड़ा सा टेक्निकल भी है और डर भी है हमें इस चीज़ को लेके कि जी सर, बताइए। हमारा जो पोर्टफोलियो जिसमें हमने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए मैंने $1000 का वहाँ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, और जी। अभी वहाँ इनका जो प्रॉफिट वाला दिखता है उसमें 2000 $3000 दिखता है। करेक्ट सर। तो है ना, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि साहब कल के दिन ऐसा तो नहीं हो सकता, चलिए मान लीजिए मैं कंप्लेन कर देता हूँ या कोई भी कंप्लेन कर देता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इनकम टैक्स या ईडी या फेमा कोई भी मुझसे आके पूछेगा कि भाई ये $3000 का प्रॉफिट आपको है इस। कभी भी नहीं पूछेगा सर, इस बात को आप लिख कर ले लीजिए, कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि सर आप विक्टिम हो सर। और सर ईडी और एफआई ये बहुत सीमित संसाधन है देश के अंदर। आपको ये लगता है कि अगर गली गली हर मोहल्ले में थाने खुले हुए हैं, ऐसे ईडी ऑफिस और इनकम टैक्स के ऑफिस खुले होंगे? तो ऐसा नहीं है सर। बड़ी मुश्किल से एक सिटी में एक ऑफिस होता है, तो उनके पास कर्मचारी भी गिनती के होते हैं। तो वो एक एक पर्सन को इस तरह से परेशान नहीं करते हैं, जबकि अमाउंट ही कितना सा है सर, 3,000, 5,000, 10,000, $1,00,000 पे भी आप 30% देके 50% देके सेटल करा लोगे। ईडी को ही सेटल करा लोगे। आईटी इसको इनकम टैक्स में भी रूल है कि आप अपने ब्लैक मनी का 50% जमा कराओ, बाकी मनी जो है वो आपकी वाइट हो जाएगी। तो इस तरह से कई सारे प्रावधान है जिससे कि बहुत छूट मिलती है। तो आप तो निश्चिंत रहिए कि आपने यहाँ से 50 लाख रुपए भी अगर कमा लिए हो या लगा दिए हो, तो आपको ईडी कभी नहीं पूछने वाली, आपको आयकर कभी नहीं पूछने वाला कि ये पैसा आपने कमाया कहाँ से। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए सर। ठीक है सर, थैंक यू। इसके अलावा जो जरूरी चीज है वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सपो के अंदर सबसे बड़ा जो मेरी नजर में क्राइम करने वाला पर्सन है, वो इसकी ऐप को, इसकी वेबसाइट को डेवलप करने वाला बंदा है, जिसका नाम है अंकित अग्रवाल। अब अंकित अग्रवाल की थोड़ी सी मैं बता देता हूं आपको। मेरी नजर में जिस पर्सन ने उस चीज को बनाया है, इस तरह से बनाया है जिसके अंदर उसने फेक यूज किए प्रोफाइल, रशियंस के नाम पे, अमेरिकन के नाम पे और इसके फॉरेनर्स के नाम पे उसने 40-44 से ज्यादा इंडेक्स मैनेजर बनाए। उसने इतने सारे, उसने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड और मेटल और एनर्जी, जाने कितने तरह के, 5 तरह के उसने म्यूचुअल फंड बनाए। उसने वो एल्गोरिदम बनाया जिसके अंदर आपको पैसा डालने पे ये कमीशन मिलेगा, उसको पैसा डालने पे ये कमीशन मिलेगा। तो ये जो सबसे बड़ा जो क्रिमिनल माइंड है, जो 5 लाख रुपए महीना लेता था इस चीज को डेवलप करने का, कोर्ट ने, पुलिस ने उसको भी सरकारी गवाह बना के छोड़ रखा है।
तो मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो ये मानना है, अगर मैं कोर्ट के पर्सपेक्ट से देखूं तो हाई कोर्ट में अगर कल को रजत शर्मा एंड टीम सरेंडर भी करेगी ना, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। उनको ऐसा नहीं है कि उनको सीधा फांसी की सजा हो जाएगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन रियल कल्प्रिट जो है वो रजत शर्मा और भी नहीं है, वो और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नाम तो अब देखो पब्लिकली हो ही चुका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफाइल्स भी हैं और बहुत ज्यादा डीप में इस काम को पिछले 10-15 सालों से कर रहे हैं। ये 2-4 साल 5 साल में होने वाला स्कैम नहीं है। ये स्कैम ऐसा स्कैम है जिसके तैयारी के लिए, बेस के लिए, ग्राउंड के लिए पहले छोटे छोटे स्कैम्स हुए हैं पास्ट में, और ये जो स्कैम है ये उन सबका एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपके माध्यम से। नाम पब्लिकली नाम हम क्यों नहीं ले सकते? एक्चुअली कुरैशी जी नाम क्यों नहीं ले पा रहे? 482 के धारा पे हम उसका नाम नहीं ले पा रहे, हरामजादे का। सर तो सर आप ये समझ आप गए तो मैं सर एक चीज और क्लियर कर दूं कोर्ट के माध्यम से कि जी सर अगर आपने किसी पर्सन ने चोरी की है तो आप उसको चोरी करने का आरोपी बोल सकते हो, लेकिन चोर नहीं बोल सकते। अगर आपने उसको चोर बोल दिया तो वो आपके ऊपर मानहानि का दावा कर देगा। क्यों कर देगा? बस क्योंकि कोर्ट का काम है आपको उसको चोर घोषित करना या चोरी से बरी करना, आपका काम नहीं है सर ये। तो तो वही कोर्ट ये वही वही कहता चीज है कह रहा हूँ ना, अभी हम इसलिए उस बंदे का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि राइट वो नाउ बंदा कोई पैसा भी पैसा पर्सन जो है पैसा वो दोषी चढ़ाकर नहीं। कुछ लोगों को मतलब कि खरीद कर मतलब कि वो चीज अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हम अभी पब्लिकली सर उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहते। बस सिंपल बिल्कुल सी ये। बिल्कुल। इसके अलावा सर एक चीज और है सर, कोर्ट में सर चीजें जो है ना बहुत अलग तरह से चलती है। आप यूं सोचिए सर, पूरे स्टेट का एक सिंगल कोर्ट होता है हाई कोर्ट, जो बहुत ही एडवांस, बहुत ही ज्यादा वहां पे इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं सर। वहां के जो एडवोकेट्स हैं, वहां के जो जुडिशरी के मेंबर्स हैं, वो सब बहुत एडवांस और बहुत हाईटेक लेवल के लोग होते हैं सर। तो वहां पर जो है ना वो नॉर्मल पर्सन के केसेस तो जाते ही नहीं है, ठीक है ना। जो केसेस जहां से पर्सन अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होता, तब जाकर के वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर पाता है। अदरवाइज वो हाई कोर्ट में ऐसे अप्लाई भी नहीं कर पाता जिस तरह से हम नॉर्मली एफआईआर के माध्यम से कोर्ट में अप्लाई करते हैं हमारे केस के लिए। तो यहाँ पर जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई टोटल इंग्लिश में होती है, वहां हिंदी का कोई काम ही नहीं है। वहां पे जब इयरिंग की फीस, एक एक इयरिंग की फीस जो है एडवोकेट 50-50 लाख रुपए चार्ज करता है। तो सर ये जो न्याय प्रणाली जो हमारी है, वो जैसे जैसे अगर आप अपर उसमें जाएंगे तो वहां पर आपको अपनी भाषा पे बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी जो है वो आपके लिए लीगल ट्रबल क्रिएट कर देगी। तो इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि यह मामला हाई कोर्ट के, क्योंकि कल को हम हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट होने वाला है, तो हमारी छवि ऐसी ना हो कि कल को कोई स्क्रीनशॉट लेके आए कि देखिए सर ये गाली गलौज कर रहा है मेरे लिए, मेरा मानहानि कर रहा है सर ये, या कुछ भी बात हो। तो वो चीज का हमें बस कंसर्न रखना है, और हमें ये कभी भी किसी को डायरेक्ट दोष नहीं देना है, डायरेक्ट गिल्टी नहीं देनी है। हमें आरोपी ही बोलना है कि आपके ऊपर इस चीज का आरोप है, इसको प्रूव कोर्ट करेगी, हम नहीं करेंगे कि आप गिल्टी हो या नहीं हो। और गिल्टी होंगे तो फिर डेफिनेटली उनको सजा होगी, और अगर गिल्टी होने के बाद भी वो मर्सी पिटीशन डालते हैं और वो एक किसी भी तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए, कोर्ट को सपोर्ट करते हुए एक अच्छे पेश आते हैं, अच्छी तरह से पेश आते हैं, तो डेफिनेटली उनको हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिलेगी। तो इसलिए एक पर्सन जो एक कोर्ट के माध्यम से अगर दोषी करार दिया गया हो तभी हम उसको दोषी माने, अदरवाइज उसको हम सिर्फ एज ए उसके ऊपर आरोप की तरह ही ले। आज जितने भी जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, उन सबको हम आरोपी ही बोलेंगे, क्योंकि अभी तक किसी को भी कोर्ट ने स्पष्ट दोषी करार नहीं दिया है। और जो अपन कह रहे हैं कि वारंट निकले हुए हैं इनके खिलाफ, तो भाई साहब वारंट इसलिए निकले हुए हैं कि उनके ऊपर आरोप है और वो आके पेश नहीं दे रहे, आके सफाई नहीं दे रहे। अगर वो सफाई दे दें, आके अपने कोर्ट वकील के थ्रू आके अपना पक्ष रख दे कोर्ट के सामने और निर्दोष साबित हो जाए, तो कोर्ट खुद उनका एफआईआर जो है वो नाम रद्द कर देगी और एफआईआर खारिज कर देगी। लेकिन उनको भी पता है कि यहाँ तो सोशल मीडिया पे एक फॉरेन प्लेटफॉर्म पे का कोई भी जो कंपनी है उसको अगर आपने प्रमोट भी कर दिया, तो 2019 में जो अभी रिसेंटली जो अधिनियम पारित हुआ है उसमें तो 10 साल की जेल है। तो उसके वो अगर वो उसके बिहाफ पे अगर कोई आपके ऊपर कार्रवाई करना चाहे और वो जीत जाता है तो आपको 10 साल की सजा हो जाती है। तो वो सारी चीजें होती है। अब हम क्वेश्चन लेंगे सर लोगों के। क्वेश्चन से पहले मैं एक कुरैशी चीज साहब, बोल देता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर फिलहाल कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग है, और आने वाले अभी कुछ दिनों के लिए और कंटिन्यू मीटिंग चलती रहेगी 9:30 बजे के लिए। और ये मीटिंग हमारे लिए नहीं है दोस्तों। जो ये 14-15 एडमिन है या अभी कुरैशी जी अपना फालतू का टाइम दे रही है यहाँ पर, जो मतलब कि इन आप लोगों को लग रहा है ये फालतू का टाइम दे रहा है बंदा, ठीक है ना। तो ये अपना बहुत कीमती समय ये व्यक्ति दे रहा है आप लोगों के लिए, जो इतना मतलब कि नॉलेज दे रहा है लीगली पैनल के ऊपर आकर। और हम लोग अपना काम धंधा छोड़कर, पर्सनल लाइफ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर आप लोगों के लिए टाइम दे रहे हैं ना। तो मेरी सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना आप मीटिंग में लो या ग्रुप में लो,
पर्सनल फोन हमारे बस में नहीं है कि हम मल्टीपल इतने कॉल्स आप लोगों के पिक कर सके। 500-500 कॉल डेली के आ रहे हैं। हमारा जो एक्चुअल में देखिए, ना तो हम आप लोगों से फंडिंग मांग रहे हैं कि आप हमें पैसा दो, कि हम आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमारा काम डिस्टर्ब हो चुका है। हमारे एडमिन हमें छोड़ के जाने को तैयार बैठे कि सर हमने 28 तारीख तक का आपको वादा दिया था। इनफैक्ट मैं भी इंक्लूडेड हूं उसमें, कि मैं खुद ये कह रहा था कि मेरी बस हो चुकी है, मैं इतना टायर्ड हो चुका हूं, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं इस चीज को लेकर कि अब मेरे बस में नहीं है कि लोगों को 4 महीने हमने टॉलरेट किया। देखो, ऊपर के हरामजादों ने यही चीज मतलब की डिसाइडेड की हुई थी कि 3-4 महीने लोगों को किसी तरह से कंट्रोल करके रखें, तो लोग अपने आप भूल जाएंगे, या फिर जो इस चीज को लेकर फाइट कर रहे हैं वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। हम पीछे नहीं हटे, तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि हमें पता था अगर हम आज की डेट में पीछे हट जाते 28 तारीख के बाद, तो कहीं ना कहीं आप लोग ही हमें ब्लेम करते। अगर हम आप लोगों के साथ अभी भी खड़े हुए हैं, तो आप उस चीज का कम से कम छोटा सा, ज्यादा नहीं तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा रिगार्ड करके, जो हमने एफआईआर के लिए आपको एक मैटर बना के दी हुए, इतनी मेहनत की हुई है, पागलों की तरह दिन रात मीटिंग्स पे मीटिंग कर रहे हैं, एडमिन पैनल के आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उसकी कम से कम थोड़ी सी तो कदर करो। 10% भी कदर कर लोगे तो हमें कम से कम ये तो महसूस होगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है। तो वही चीज आप कम से कम करके चलो। अदरवाइज 8 तारीख के बाद 9 तारीख को ये आपको ग्रुप नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, चाहे मेरे को अपना पर्सनल नंबर 18 साल पुराना ये मेरा जो नंबर है लोगों के पास वायरल हुआ है, ये मेरे को बंद करना पड़े, मैं बंद भी कर दूंगा, मेरे को कोई एतराज नहीं है। बट मैं अब टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जो भी बंदा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो हर रोज रात की 9:30 बजे मीटिंग में प्रेजेंट जरूर हो, क्योंकि उसके बाद एफआईआर के रिलेटेड छोटी मोटी मतलब कि एक जो अपना रहती है इंफॉर्मेशन वो हम आप लोगों को दे सकते हैं। बट अगर आप कहो कि हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है। ललित साहब, तहे दिल से आभार। और ललित साहब, मैं अपने विराट चौधरी साहब का भी आभार मानना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ सवाल एक कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, क्या हुआ, मैं थोड़ा गुस्से में था, विराट साहब से भी बात किया, लेकिन ये बारे में बात नहीं किया। लेकिन जब भी मैं कंप्लीट कर रहा था तो मैं उसमें भगोड़े लिखा हूँ, भगोड़े, और नीच एमडी पाटिल, मारुति वाकोड़े, ऐसा लिखा है। तो उन्होंने वो पढ़ा बिड़ा, अभी तक मुझे एनसी के दौर पे दे लिया, एफआईआर नंबर नहीं दिया। फिर बाद में कुछ बदल कर सकता हूँ क्या? पुलिस चौकी में जाके वो मैंने शब्द उच्चार किया, नीच, भगोड़े बिगोड़े। सर ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। मैं अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि ये शब्द जो है बहुत ज्यादा असंवैधानिक शब्द है, ये जो आपको प्रकरण में यूज नहीं करना चाहिए था। खैर, आपने अगर ये कर लिया है कोई बात नहीं। अगर आप इसमें रिग्रेट कर रहे हैं तो ये जो है ये यही लेवल पे समाप्त हो जाता है मैटर। आपने अगर ये रिटर्न में भी लिख रखा है कहीं पे, तो आप इसमें एक सॉरी अपोलाइज लेटर भी लिख सकते हैं कि हमने इस तरह के शब्द का यूज किया जिसके लिए हम शर्मिंदा है और हम हमारे शब्द वापस लेते हैं। हाँ साहब, कल ही जाता हूँ और करता हूँ। आभारी साहब, तहे दिल से आभार। लव यू साहब। कुरैशी जी, कुरैशी जी, जी सर। बोलूं क्या मैं? जी सर, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपके ग्रुप में जो भी इलाइट मेंबर हैं जी, और वो ग्रुप के साथ आना चाहते हैं, जी, तो उनसे कहिए जनवरी का जो आपने यूएसडीटी का ट्रांजैक्शन करा है उसकी जी। डिटेल या स्क्रीनशॉट जो भी दे सकते हो कि ना, अगर हमारे साथ आना चाहते हो तो वो दे दो, तो हम मान लेंगे कि आप हमारे साथ हो। मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से रख देता हूँ, अगर ऐसा है तो। बिल्कुल 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 रखो, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, जो इलाइट मेंबर हैं या जो प्रमोटर हैं या जो लीडर हैं, उन्होंने क्या गलती करी है जाने अनजाने में। उन्होंने जहां से भी डॉलर एक्सचेंज किए या जहां से भी डॉलर मंगवाए उन्होंने अपने एक्सचेंज पे, तो वो सिर्फ अपने वॉलेट पे मंगाते चले गए सामने वाले को देने के लिए। ये गलती बहुत ज्यादा लोगों ने की है कि पहले अपने वॉलेट पे मंगाया, फिर उन्होंने पार्टी के वॉलेट में ट्रांसफर किया। तो इसमें क्या हो गया कि उनके खुद के वॉलेट में 100-200 करोड़ के ट्रांजेक्शन हो गए। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस बन चुका है कि अगर वो जो भी प्लेटफॉर्म आपने यूज किया है, चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो चाहे डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो, तो वो अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है वहां पे, तो वो एक बहुत गंभीर आपके ऊपर प्रकरण दर्ज हो सकता है इस चीज के लिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज तो यही है कि आप आगे होकर आए और बोलें कि हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी इस मामले में, क्योंकि एक नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं सर। सर, आप मेरी बात समझे नहीं। आपने मुझे वो जवाब दिया,
आपने वो जवाब दिया जो इन्होंने यूएसडीटी ली, उसका जवाब दिया। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो ली उसका ट्रांजैक्शन लो आप इनसे, जनवरी का, हाँ, 10 जनवरी के बाद का। जिन्होंने भी विड्रॉल लगाए हैं अपने वॉलेट नहीं के नहीं लिए, नहीं, अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। फिर मैं ये बताइए बोल सर। रहा हूँ जिसको ट्रांसफर किए हैं, जो इलाइट मेंबर हैं, इनको जी 10 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में जी यूएसडीटी इनके वॉलेट पे कहाँ से आई, इनसे ये पूछो। और अगर ये साथ में हैं तो उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट या कुछ भी दे सकते हो तो दे दो, तो हम मान लेंगे कि ये साथ में है। सर, इस मामले में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जनवरी के बाद में जब ये एक्सपो प्लेटफॉर्म चल नहीं रहा था, तब भी आपके वॉलेट्स के ऊपर जो भारी फंडिंग हो रही थी वो कहां से हो रही थी, कैसे हो रही थी, उस चीज के लिए अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे बताने के अब लिए। मैं खुल के ही बोलता हूँ, एसपीओ से जो इनको यूएसडीटी जनवरी में मिली है उसका जी ट्रांजैक्शन मांगो आप इनसे। बिल्कुल। तो एलाइट मेंबर से और बाकी लीडर से मेरी ये रिक्वेस्ट अगर है कि जो अगर सही होगा और ईमानदार होगा और वो आपके साथ होगा तो वो जरूर देगा यार, इसका जवाब भी देगा और ट्रांजैक्शन भी देगा। और अगर जवाब नहीं दे पाया तो फिर जी जो है मैं आप तो फिर आपको तो कर ही दूंगा मैं व्हाट्सअप या जो भी करना होगा मेरे को, फिर मैं जी दूंगा जनवरी इनको। जनवरी जी में इनके ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका क्या प्रूफ है अपने पास में? किसके पास? अपने पास में कोई प्रूफ है क्या इसका? आप वो प्रूफ यहाँ अगर यहाँ पहले अगर से रख मेरे दीजिए। पास प्रूफ होता तो मैं आपको दे हम देता, सबको लेकिन उजागर मेरे पास करेंगे। ये पक्की जानकारी है। हाँ, तो आप वो प्रूफ यहाँ रख दीजिए, हम सबको उजागर करेंगे ना उस चीज का अरे पूरा एक्शन लेंगे। आप भरोसा रखिए, आप रखिए भाई, तो सही वो अरे प्रूफ, भाई बोलने से नहीं साहब, होगा ना। बात को तो आप कल भी समझ नहीं पाए थे, आज भी नहीं समझ पा रहा हो। मैंने आपको केवल जानकारी दी, आप इनसे पूछ सकते हो। ये क्यों बताएंगे? अच्छा ये चोर अगर हैं तो क्यों बताएंगे? आप रख अगर दीजिए। ये नहीं बताएंगे तो आज फिर ये भले बन के क्यों है इस ग्रुप में, मेरे को ये बताओ। कि किसी एलाइट को एंटरटेन नहीं किया है। ग्रुप में नहीं है, इस ग्रुप में बिल्कुल नहीं है, ना ही इस ग्रुप में इलाइट मेंबर की कोई एंट्री है। आप ये तो सब लोग सुन लो बड़े ध्यान से। साला जब तक मैं हूं ना, देखो इलाइट इस ग्रुप में नहीं आ सकेंगे। जिस दिन इलाइट इस ग्रुप में घुस गए ना तो पावर ऑफ यूनिटी उसी दिन डिलीट कर दूंगा मैं, क्लियर कट। मैं ऑनर हूं, मैं क्लियर कट साला इन लोगों को बोल रहा हूं, पावर ऑफ यूनिटी में इलाइट कभी भी एंटर नहीं होंगे, क्लियर कट बोल रहा हूं आप लोगों को। अरे आप तो रहम दिल हो यार, मैं नहीं घुसने दूंगा। हम नहीं घुसने देंगे, आप टेंशन मत लो। सब बैठे हैं यहाँ पे। आप ताने मार रहे हो मेरे को है? अलाउड नहीं है, मैं यहाँ पे अलाउड ही नहीं होने नहीं देगा। मार रहा हूँ, मैं हकीकत में वही कह रहा हूँ। आप किसी के ऊपर दया कर दे तो यार। जनाब डी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वो चीज यहाँ उजागर कर दो, हम सबके पर्दे उखाड़ देंगे। हाँ, देखो, एक कोई प्रूफ तो लाओ यार। आप दे दो, हम सबके पर्दे उखाड़ देंगे। हम बैठे ही इसीलिए हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, दे प्लीज दो हमको। रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट ठीक है। है, हमें मेरी proof दो। बात सुनिए आप। मैंने ये आपके कुरैशी जी, शाहिद कुरैशी जी को मैसेज करा था आज। कल मैं इनकी बात किसी से करवाने वाला हूँ। अरे कुरैशी भाई जी, साहब प्रूफ दे दो, भाई साहब प्रूफ दे दो, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्रूफ दे दो। पर्सनली रखिए सर आप। हेलो की समस्या सॉल्यूशन कुरैशी जी। अरे यार, जी सर, जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जिस बंदे से बात करवाने वाला हूँ आपकी कल, अब ये जी। सारे सवाल आप आपकी तरफ से उससे करोगे, ठीक है सर, है ना? ठीक है। ठीक है सर, कल दोपहर तक वेट करो आप। मोरिया कुछ बात रखना चाहता है तो रख दे, अभी बोल दो। ठीक है मोरिया। कुरैशी जी एक मिनट मेरी रिक्वेस्ट सुनिए आप। जी सर। हेलो कुरैशी जी। जी सर, जी सर, बोलिए सर, मेरा बोलिए। निवेदन है, कल अगर आपकी उस बंदे से बात होती है तो उस जी। बंदे से जनवरी का ट्रांजेक्शन लेना है आपको, कि पहले नहीं, ट्रांजेक्शन किया हमें proof दो, उसके उसके पास बाद में आगे बात ट्रांजैक्शन नहीं है इनका, एलाइट मेंबरों का ट्रांजैक्शन नहीं है भाई साहब उसके पास। वो तो मैंने इनको जो कल बात हुई थी आपकी और मेरे तो किसके आपके पास? ग्रुप से मेरी बात। तो हेलो। किसके पास में आप क्या कर रहे हो फिर? तो अरे भैया जी, कल जो मैंने बात आपके ग्रुप में रखी थी उस सब्जेक्ट अरे वो में समझ गया, वो मैं- समझ गया, वो हाँ। समझ गया, वो बात छोड़ो। अभी आपने कहा कि इलाइट को जनवरी के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ एक्सपीओ से, बराबर हुआ है।
ठीक है ना, तो वही तो मैं प्रूफ मांग रहा हूँ कि वही तो इनको कुरैशी जी को बोल रहा हूँ कि जिससे आप बात करा रहे हो इलाइट से, या भाई, वो इलाइट अपना प्रूफ दे दो। ये मेरे को क्या लगा भाई साहब कि आपके ग्रुप में इलाइट मेंबर हैं, तो मैंने ये बात ओपन कर दी है। अगर कोई भी इलाइट मेंबर है या आता है तो आपको आप यही बोलना है उससे कि जनवरी के ट्रांजैक्शन का कुछ दे भैया, हमें तेरे को क्या मिला है एसपीओ से, मुझे मालूम है, आपके मेरे पास आप पूरी जानकारी है इस बात की 100% की इनको जनवरी में पैसा दिया गया था। कोई जी जी थाईलैंड सर, में पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, तो अब उसका जी प्रूफ सर, अपन कैसे लाएंगे उसका? जी सर, आपकी आपकी बात को अपने बहुत पास अच्छे में से सबूत है समझ गए भैया। सर, और मैसेज कन्वे हो चुका है आपकी बात। और रखें अपनी बात। नकली होगा, नकली 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 होगा, नकली। नकली नहीं है इसलिए। विजय मौर्य, रखो अपनी बात, जो भी बोलना चाहते हो बोलो यहीं पे। अनम्यूट किया है क्या आपने? अनम्यूट कर दो, कोई दिख रहा है तो। विजय मौर्य के नाम से मैसेज मेरे को भी आया अभी। हेलो 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 इसको हेलो unmute करना एक बार। हाँ हेलो विजय मौर्य मीटिंग में है भाई जी। हेलो देखो कोई अनम्यूट करो, एडमिन उनको किसी को बोलो बात रखें अपना। हेलो एडमिन लोग देखो किसी को दिख रहे हैं तो अनम्यूट करो। हेलो 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 सर, हाँ हेलो सर, आप बोलिए बोलिए मुकेश जी बोलिए। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं क्या? किससे? रजत कुमार से और इनसे जो 5 जो एडमिन है इनके, उनसे पैसे लिए हैं क्या एलर्ट में? देखिए अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट पर्सन लो यार, नेक्स्ट पर्सन लो हो प्लीज, या नेक्स्ट ना पर्सन हो, लो। जो दोषी है सो दोषी है। ट्रांजैक्शन नहीं है या होने, ये कोई मैटर नहीं रखता। लोगों के साथ धोखा हुआ है वो दोषी है, सीधी सी साफ बात है। बस बात खत्म हुई, दोषी है। देखो भाई एडमिन लोग यार किसी को दिख रहा है विजय मौर्य तो अनम्यूट करो उनको यार। अरे बाकियों को ले नहीं लो दिख यार, रहा है, अगर बोल विजय दो यार, मौर्य नहीं बोल दिख रहा है, रहा तो बोल वो रहा है। भी चौधरी थोड़ी है यार, प्रधान थोड़ी है वो साला। ठीक है वो मैंने है बाकी एक लोग नंबर का अनम्यूट कुत्ता किया है हराम। बाकी लोगों को। अरे वो कुत्ता हराम ज्यादा है, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आएगा तो वो अपने दम पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बात छोड़ दो उसको साला। अनम्यूट किया बाकी लोगों को अपनी तरफ से बोलिए अनम्यूट करके। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर अजय राठौड़ बात कर रहा हूँ जयपुर से। जी। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे अलाइट मेंबर्स हैं या जो सीनियर्स मेंबर्स हैं, सब किसके खिलाफ एफआईआर करनी है? ये तो अभी सब रजत शर्मा या कुछ जितने भी लीडर्स हैं बड़े, उनके नाम ले रहे हैं कि साहब उनके खिलाफ करनी है। पर मुझे जिसने ज्वाइन करवाया है, जिसने मुझे बड़ी शर्तों पे ज्वाइन करवाया है, वो भी एक मेंबर ही है, बड़ा मेंबर ही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का। मुझे बड़ी शर्तों पे ज्वाइन करवाया था कि मैं बैठा हूं, आपको कोई किसी चीज की टेंशन नहीं है, मैंने सब कुछ देख रखा है, मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं जिम्मेदार हूं। अजय जी तो अभी मुझे भी 28 तारीख के बाद भी हम ये वेट कर रहे हैं कि हम उसका नाम नहीं ले सकते यार। 28 तारीख के बाद एक 28 एक इतनी सॉलिड डेट लोगों ने दी थी। हम इस ग्रुप में कभी भी 28 की अनाउंसमेंट नहीं हुई, ठीक है ना। हमने पोल करने की बहुत बार कोशिश की, हमने 25 दिसंबर तक का वेट बहुत तरीके से किया था, बट 28 का कहीं ना कहीं से डंका बजा। तो आप अभी भी 28 के बाद उस पर्सन का नाम नहीं लेना चाहते हो जिस बंदे ने आपको श्योरिटी दी है? सर एक्चुअली क्या है कि मैं एक्सपोज नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूं कि पहले सर एक अच्छे से एक्सपोज नॉलेज ले लूं। सर सुनिए सर, मैं पहले भी आपसे बात हो चुकी है अपनी, अपन बात कर चुके हैं पहले भी, पर उस टाइम वो मुद्दा कुछ और था। अब मुद्दा अब अलग हो चुका है। पहले मैं सिर्फ जानकारी कुछ और लेना चाह रहा था, अब वो चीजें सब खत्म हो चुकी है जो पहले मैं जानकारी लेना चाह रहा था। अब सिर्फ ये जानकारी लेनी है कि केस किसके खिलाफ करना है, कि रजत शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट करनी है या फिर जिसने मुझे ज्वाइन करवाया है, जो बड़ी बड़ी शर्तों पे ज्वाइन करवाया था कि मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है? राहुल जी आप भी इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो यार।
अजय जी, हम अभी जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद में फिर से वो ड्राफ्ट यहाँ पे डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो जो इसमें लिप्त हैं, जो इसमें अपने आप को प्रमोटर, ओनर, डायरेक्टर या जो भी कुछ बोल दो, वो अपने इसके जो कर्ता धर्ता हैं उनके नाम तो है ही है, वो 19-20 नाम तो है ही है। उसके अलावा भी काफी एलिट जिन्होंने लोगों के पैसे खाए हैं उनके नाम भी है। और आप अपना जिसके नाम डालना चाहते हैं उसके नाम डालिए ना, अन्य में आप अपना नाम डालिए कि इसने मेरे को करवाया था और करे, उसमें क्या दिक्कत है। आपको जो जो सच्चाई है वो करनी है, हमको तो सच पे चलना है, हमको किसी को गलत चीज किसी के साथ करनी नहीं है। भाई जो नहीं सर, मैं भी जिम्मेदार है, जो गुनहगार है वो बचना नहीं चाहिए, और जो बेगुनाह है वो मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं भेड़ चाल में नहीं चलना चाहता कि सब रजत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे नहीं हैं, तो नहीं यार, मेरे को लेकिन भी रजत आप शर्मा के खिलाफ करना। अजय जी कानून की इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो जो ओनर्स या जो जो इसके सरगना है, जिसने इसको रचा है पूरे को, जिसने सारा पैसा लिया है, वो तो मेन रहेंगे ही रहेंगे, वो तो कॉमन रहेंगे किसी के भी, वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वो नाम तो सारे कॉमन है ही। अगर उनको नहीं आप करोगे तो आप मतलब आप एक चीज सोचो, एक कंपनी के फ्रॉड होता है तो ओनर्स का तो पहले नाम आता है ना, उसके बाद में प्रोमोटर्स हैं या एलिट मेंबर्स हैं या उनका नाम आता है। तो पहले जो जो रचेता हैं, जो इसके रचेता हैं, उनका तो नाम सबको लेना ही पड़ेगा ना, वो तो कॉमन रहेगा सबके लिए। उनको छोड़ दोगे तो फिर आपके तो कोई केस में कोई दम ही नहीं बचेगा, आपके एफआईआर ठीक है, फिर कोई तो मतलब की नहीं है। आप मुझे करो आप चाहे मत ये करो। आपका जो भी आप ये बताए ड्राफ्ट एक बार पिक कर दीजिएगा, जिस थोड़ा सा क्या है कि मुझे आइडिया हो जाए कि ये ड्राफ्ट है और जरूर मुझे इस पे काम हम करना ये है। हम अपने एडमिन सबसे बोल देते हैं कि ये मीटिंग जैसे खत्म होती है, ये ड्राफ्ट काइंडली प्लीज सब जगह डाल दिया जाए और ओपनली डाल दिया जाए प्लीज, ताकि है ना सब लोग डाउनलोड कर लें। और ये फिर क्वेश्चन हो ही नहीं, उठे ही नहीं कि किसका नाम डालना है। भाई जो रचेता है, इस प्रकरण के रचेता हैं, उनका तो मेन है, वो तो सब जगह वो तो सबका कॉमन रहेगा। और बाकी आपको किसी ने अगर बहला फुसला के या गलत आपको अश्योरेंस देके, गारंटी देके पैसा लगवाया, आप उसका नाम भी डालिए। हम तो कह नहीं रहे कि मत डालिए, जरूर डालिए साहब, जरूर डालिए। जी ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट को ले लो प्लीज, नेक्स्ट को ले लो। पाठक जी, आप अनम्यूट करो लोगों को, मेरा कॉल आ रहा है एक। मैं देखता हूँ। विवेक जैन जी अनम्यूट किया है, अपनी बात रख लीजिए। दोपहर में एक मैं मीटिंग सुन रहा था, उसमें ये कहा कि निर्दोषों को छोड़ दिया जाए, तो निर्दोष की डेफिनेशन तो पहले कुछ है ही नहीं। जो एलाइट हैं वो बहुत बड़े वो हैं जिन्होंने नहीं इनका नहीं, सपोर्ट किया है। विवेक जी एक्चुअली क्या है, निर्दोष का उनको जिस बंदे ने निर्दोष का नाम लिया था उनको उसी टाइम पर वहां पर रिप्लाई मिल गया था। आप बेफिक्र हो जाओ। हमने एलाइट तो हमने निर्दोष जो है ही नहीं ना, एलाइट है बिल्कुल भी उनका नहीं है। किसी का नाम नहीं हटाया, हमने सारे एलाइट का नाम रखा हुआ है अपने। हाँ ड्राफ्ट आएगा, आप बिल्कुल। देख लीजिएगा, हमने किसी का नाम भी नहीं हटाया, हाँ सर, उनका नाम नहीं हटना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं हटेगा, हमारे फोरम से नहीं हटेगा। चाहे हमको कुछ भी हो जाए, हमारे फोरम से नहीं हटेगा। बाकी दूसरे फोरम एलाइट को बुला रहे हैं, मिला रहे हैं, कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे देख लो, एक भी एलाइट नहीं है और न ही हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। मैं उस फॉर्म और पे जाता अगर भी नहीं अगर सर। किसी का हमारे फॉरम में एलाइट का नाम छूट गया हो ना, आप उसको मैनुअली खुद भी एंटर करवा सकते हो। अगर हाँ, कोई भी हमने मान हमने लीजिए हमारे अन्य तरफ से अन्य कोई भी। अन्य अन्य संलिप्त लोग हैं और जगह छोड़ दी है काफी सारी। आप लोग अगर हमसे भूल हो जाए, किसी का नहीं अगर ये हमको मालूम हो, मान लो हमको ज्ञात ही नहीं है और हमसे भूल हो जाए, नहीं लिखा जाए, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप उनका नाम पेन से वहां पे लिख लें। हमने एक गैप छोड़ दिया है जिसमें आप 2 4 5 लोगों का नाम आराम से डाल सकते हैं। इट्स अप्रिशिएबल सर, थैंक यू। थैंक यू सर। रुकी भाई, देखना किसी और को। शिव सिंह जी, आपको अनम्यूट किया है, आप अपनी बात रख लीजिए।
एक दो लोगों किसी और को कर दो और साथ में एक दो लोगों को और अनम्यूट कर दो, क्योंकि मीटिंग लंबी ना हो यार, 10:30 बजे बंद कर दें लोगों मीटिंग को को। अनम्यूट एक बिल्कुल साथ कर दो और फिर उनको बोलो बारी बारी बोले। हाँ। हर्ष भाई म्यूट करो अपने आप को, क्या आवाजें आ रही पीछे से यार। ऑलमोस्ट मैंने जितने भी हैंडराइज थे सबको अनम्यूट कर दिया है। एक एक नंबर वाइज अपनी अपनी बातें रख लीजिए। हेलो, बोलिए सर। हाँ जी, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ सर जी, दीपक शर्मा। जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, हमने बीकानेर में ग्रुप बनाए हैं और 10 मार्च तक हम बीकानेर से 500 FIR एट ए टाइम दर्ज करवाएंगे। सर कोशिश करिए 8 मार्च से पहले हो सके। हम बार बार एक ही आप लोगों से, और बड़ी कोई डिमांड हमारी तरफ से है नहीं, ठीक है। हाँ हम हाँ आपसे सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं। मैंने कल भी बोला था 8 मार्च से पहले कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है सर जी, हम इसको 8 मार्च से पहले ही करेंगे। इसकी हम टेक्निकली चीज आपको इस 8 मार्च से पहले क्यों करनी है राहुल जी, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्ट में। 8 मार्च हाँ जी, को इनका रुपेश दीपक जी, इनका 8 मार्च को हाई कोर्ट में ऑलरेडी 482 में इसको क्वाश करने का दो जो एक्यूज्ड माने जा रहे हैं, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जो जो रिकॉर्ड में आया है, उन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट में कि उसको क्वाश कर दिया जाए और उनको रिलीफ मिले। तो उन लोगों ने अच्छा ये जी, भी लगाया था एप्लीकेशन, उनके वकील ने वहां पे बोला था, मेंशन किया था, एप्लीकेशन लगाया, हाँ मेंशन किया था कि अगर जो भी हैं विक्टिम्स, उनके जितने भी केसेस हैं उनको हम सेटल कर सकते हैं, लेकिन हमको रिलीफ देगा क्या कोर्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था उनकी तरफ से। हालांकि वादा नहीं किया है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन उनके वकील ने रखा था कि अगर हम इनको सेटल कर दें तो क्या हमको रिलीफ मिलेगा। तो उन्होंने हाँ जी, अभी इस पे कोई भी मेंशन नहीं किया है, कोर्ट ने अभी कुछ बोला नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन उसका डेट 8 पड़ी है। हम चाहते हैं 8 से पहले पहले जितने ज्यादा से ज्यादा FIR हो जाएं तो वहां पे कोर्ट में लगवा दें कि ये विक्टिम्स और हैं, इनका भी साथ में से सेटलमेंट होना चाहिए, अगर ये हाँ मानते हैं तो हमसे जितना भी होगा सर, हम 5 या 6 को एक बार करवा देंगे, 100 200 बहुत 300 अच्छा जितनी भी रहेगा, होगी। बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ आप लोगों हाँ से एक गुजारिश है, लोकल थाने हाँ पे जो छोटे मतलब लोकल थाने में ऑफिसर्स, अगर कोई आपके सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लोग नहीं करते हैं दर्ज, तो आप सब लोग एक साथ एक जगह करके SP साहब के सामने पेश हो जाए। एक IPS ऑफिसर रैंक के लेवल के आदमी होते हैं, वो पूरा समझते हैं चीज को, और वो फिर आपको जरूर रिलीफ देंगे, वो आपको जरूर कोऑपरेट करेंगे। सभी अगर थाने पे नहीं हो रहा है तो घबराए नहीं, सीधा SP साहब के साथ पेश हो जाए अपना लेकर के। ठीक है और सर जब जी, हम 5 या 6 मार्च 5-10 तक। लोगों की गिनती में जाओगे ना, तो उनको हाँ आपकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप पीड़ित हो, सब हाँ हाँ पीड़ितों की हाँ सुननी पड़ेगी, वो उसीलिए हैं SP साहब वहां पे, तो जरूर सुनेंगे। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, IPS लेवल के ऑफिसर्स बहुत ही सुलझे हुए इंसान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, वो चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और कहाँ तक क्या रिलीफ देना है वो एडवाइस भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। लेकिन क्या होता है ठीक है छोटे सर लेवल जी। पे, जैसे किसी बाहर के गए हवलदार ने बोल दिया तुम जाओ जाओ जाओ, होता क्या है, वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, साइबर फ्रॉड को नहीं समझ पाते। लेकिन एक IPS ग्रेड के ऑफिसर्स उस चीज को समझ जाते हैं कि कहाँ कैसे करवाना है, वो खुद करेंगे या गाइड करेंगे, या साइबर सेल में आपको साइबर थाने में फोन करके बोल देंगे, आपकी करवा देंगे, जैसा आज हुआ है। छोटे थाने पे पहले नहीं हुई, लोग बाग SP साहब या DCP जो भी लगता हो, देखो कमिश्नरेट होगा तो DCP होगा, और अगर कोई रूरल एरिया होगा तो SP साहब होंगे। तो DCP साहब SP साहब के पास जाके पेश होंगे, वो इमीडिएटली आप लोगों को रिलीफ देंगे। वो या तो डेप्यूट कर देंगे साइबर थाने में, बोल देंगे कि भाई ये सब आ रहे हैं, इनकी एक सबकी कंबाइंड करके एक FIR बना के ले लो, या जैसे भी वो इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, कि पहले थाने में और बाद में SP साहब के पास। ठीक है सर जी, हम 5 या 6 मार्च को ही करते हैं ये सारा जी प्रोसेस। जी सर, जी सर। ललित भैया, ललित भैया, कुरैशी साहब, ललित भैया। हाँ जी, बोलिए बोलिए भूपेंद्र जी। सर मैं आज जब गया था द्वारका सेक्टर 16, तो जी मुझे कुछ मेरे बारे में स्पेशली सुनने को मिल रहा है।
वो बात मैं एक बार पहले भी ललित भैया से बोल चुका हूँ। मैं अब ये बात ललित भैया और कुरैशी भैया के सामने बोलना चाहता हूँ। मेरे से सीधा सीधा बोला गया है, तुम्हारा नंबर सबसे पहले है, एफआईआर होने के बाद तुम्हारी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुकी है, तुमने नाम किसका लिया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जिन्होंने हमें इस जाल में फंसाया, जो इस सिस्टम को यहाँ लेके आए, वही लोग हमें आज चेतावनी दे रहे हैं, तो हम क्या करें अब। नहीं, हमको समझ में नहीं आई आपकी बात, हमको समझ नहीं आई मेरी बात सर ये है, मैं जैसे कि ऑफिस में गया एसीपी सर के, वहां बहुत सारे लोग भी गए, दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो लोग कह रहे हैं मेरे से, उनमें से किसी एक शख्स ने, दो शख्स ने मेरे से ये कहा कि आपका नाम सबसे ऊपर है, आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। नहीं, आप है ना किसी के कहने से नहीं माने। अगर ऐसी कोई बात है तो ललित जी से आप 1 to 1 बात कर लीजिएगा। कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप बात कर लीजिएगा। किसी के कहने पर और बातों पर प्लीज कंफ्यूजन पैदा ना करें और नहीं करें। आप एलिट अगर है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और अगर आप एलिट नहीं है तो बात करिए। मेरे को धमकी देने का मतलब क्या है सर फिर? नहीं, आप एलिट हैं क्या, पहले तो ये बता दीजिए सर। आप एलिट हैं? राहुल जी यूजर है हमारे साथ। तो मुझे धमकी देने का क्या मतलब है सर? वो शायद इस ग्रुप में भी सुन रहे होंगे, उन्होंने मेरे को एक बात बोली है कि हमारी एक बार एफआईआर लेने दो, उसके बाद उनको भी बताएंगे जिन्होंने हमारा नाम लिया है। देखो, ये अगर कोई पर्सनल बात है, कंफ्यूजन है, तो आप मंच पे क्या आप अपनी बात भूपेंद्र भाई पर्सनल है। अगर कोई चीज अगर ऐसी है कंफ्यूजन तो आप दूर, अगर आप एलिट नहीं हो तो आप कंफ्यूजन पर्सनली दूर कर लो, वो हम उनको बोलेंगे जरूर। आप ठीक है राहुल जी, मैं बता दूं कुछ इनके बारे में। भूपेंद्र जी है यूट्यूबर है, ठीक है, यूट्यूबर है। इन्होंने अपनी किसी का बंदे का नाम लिया है यूट्यूब पर, ठीक है, जिन्होंने इनको फ्रॉड में शामिल किया। इलाइट, वो भी इलाइट ही हैं, ठीक है। इनके नीचे ना तो कोई टीम है और ना कोई बात है। संदीप चौहान के नीचे डायरेक्टली वही लोग हैं। हाँ, संदीप चौहान के नीचे हैं डायरेक्टली वो लोग। तो वो लोग अब इनको बोल रहे हैं कि आपने हमारा यूट्यूब पे नाम लिया, इसीलिए हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। वो लोग खुद बड़े बड़े लीडर्स हैं। नहीं तो हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है सर, आपका कोई लेना देना नहीं है उनसे, वो बात सही है। मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा वो लोग करते हैं तो अपने को, उन लोगों को भी अपनी इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी बड़े लीडर हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं और एलिट है, हम जरूर करेंगे भूपेंद्र जी, आप चिंता नहीं करें। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई देखो, कोई अगर गलत आपका नाम लेके डालेगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आज मेरा कोई भी गलत नाम डाल देगा तो कुछ नहीं होगा, आप उसी से। लेकिन मुझे धमकाने से इनको क्या मिल रहा है? रुक जाना यार, तुम मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, क्या दिक्कत क्या है? अभी जो तुमने नाम लिया ना, मैं अभी उसको अनाउंसमेंट कर देता हूँ। नाम लेकर हमें किसी का डर नहीं है। अनिल दहिया जी, अगर आप सुन रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आप अपनी टीम को संभाल के रखो। ऐसे किसी भी पर्सन को फालतू में धमकाना बंद करें, ठीक है? अदरवाइज क्या है, अभी तो आप मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो मेरा नाम निकलवाओ वहां से। मैं इलाइट नहीं हूं, मैं वैसे नहीं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। देखो, अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो आप मिलजुल कर चलो। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप किसी बंदे को भी परेशान करो जो पहले से ही परेशान है, ठीक है ना? उसका नाम है रोहित शर्मा। तो ठीक है, आपने बोल दिया, बात खत्म हो गई। रोहित शर्मा अनिल दहिया की टीम से थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके चलो, आप सब लोग, ठीक है? उनको स्पेशली चैलेंज किया जाता है, डील हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज है। और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोल्यूशन दीजिए। और ये सब पर्सनल चीजें भूपेंद्र भाई, ये सब पर्सनल हम लोग डील करते हैं। सर मेरी कोई पर्सनल चीजें नहीं है, मेरा पैसा लगा हुआ, आज मुझे धमकाया जा रहा है, कोई बात नहीं सर। मेरे को ग्रुप से भी कोई लेना देना नहीं। मेरे को जो अब इनको जो करना है इनको करते रहने दो। भूपेंद्र जी, अगर वो जो आपको धमका रहा है वो इलाइट लीडर है तो उसकी जानकारी दो ना, हम लिखते हैं फोरम में, हमको धमका के दिखाए फिर। भूपेंद्र जी, आप जानकारी दे दो, इसका इलाज करते हैं। जानकारी दो आप, तो अभी फिर दिखा धमका। आप डाल दो यहाँ पे, आप दे दो इंडिविजुअली, किसी एडमिन को दे दो, इनको दे दो, हर्जी को या विराट को दे दो।
कल थाने में जा रहा हूँ आपसी, कल मेरी बात हुई है किसी से, थाने में जा रहा हूँ आपसी, और हो सके 5 तारीख को मेरी ये भी FIR दर्ज हो जाए। भगवान चाहे ये मेरे ऊपर FIR करवा दे, इनकी जिंदगी बच जाए। बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा ऊपर वाले का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई गलत किसी के साथ में नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। अब प्लीज दूसरे किसी को लें, प्लीज भूपेंद्र जी। तो भाई आप अभी शांत रहो, अभी एक आधे पर्सन को और ले लो यार, मीटिंग बाइंड अप करते हैं उसके बाद। एक आधे पर्सन को ले लो यार, बस इनफ करो। कोई भी एक पर्सन अपनी बात रखना चाहता तो आइए साहब। हेलो, हाँ जी सर, आराम से ही है। नमस्ते सर। नमस्कार जितेंद्र जी, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने वो फॉर्म तो फिलअप कर दिया था, लेकिन वो ग्रुप में अभी तक जोड़ा नहीं, जो आप बोल रहे थे ना ग्रुप में जोड़ेंगे करके। अच्छा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में क्या? हाँ, व्हाट्सएप वाले में। दूसरा व्हाट्सएप और हमारा जो दूसरा ग्रुप है यार, विराट आप हर्ष भाई देखो यार वो जोड़ दूं, ठीक है, जोड़ दूंगा। धन्यवाद। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया था। हर्ष भाई ये थोड़ा सा विराट के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो ना आप दोनों यार, एक दूसरे को। हेलो सर, हाँ जोड़ देंगे सर, सबको जोड़ देंगे। क्या उसमें ज्यादा ही आगे बंदे, तो अभी टाइम लग रहा है। जो आपने एक्सेस देना वो दे दो ना यार, दोनों को मतलब की मिलकर कर लो ना यार। 3 बार कॉल किया यार, एक्सेस तो दे देते, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ दे दूंगा, अभी दे दूंगा मैं आपकी मेल ID पे। हाँ कर लो यार, कर लो थोड़ा सा। हेलो, हाँ जी ललित जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं ये महेंद्र जी हैं दिल्ली से। मैं इनका मैं इनकी बातें अभी सुन रहा था, और मैं इनको जो अनिल दहिया नाम ले रहे थे ना, एक्चुअली मेरे ही सर्कल में, और मैं इसको जानता हूँ जी। अगर महेंद्र भाई को किसी तरह की हेल्प चाहिएगी, वैसे इसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई धमकी वगैरह और कोई चक्कर नहीं है इसका, इस तरह का कोई होता है तो मैं इनके महेंद्र जी भूपेंद्र जी नाम है इनका, महेंद्र नहीं भूपेंद्र जी नाम है। हाँ जी, हाँ भूपेंद्र जी दिल्ली से हैं, और ये जब गढ़ से हैं, तो इनने मेरा भी इन्वेस्टमेंट कर था अनिल दहिया ने, और काफी सालों से मैं कुछ जानता भी उनको फोन से। आप थोड़ा सा कोई डरने वरने की ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाओ थोड़ी सी, और थोड़ा सा ऐसे ना मतलब कि मतभेद होने से दिक्कत हो जाएगी। एक ही आप मतलब कि कोई शहर से हो दिक्कत तो नहीं है सर, हम भी हाँ हरियाणा दिल्ली से यहीं से हम भी, और मैं खुद भी गुड़गांव से हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या है महेंद्र जी को क्या नाम क्या है, नंबर तो मेरे पास भी है, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता। आप पर्टिकुलर एक बार अनिल दहिया जी को बोल दीजिए, तो आप एक कोऑर्डिनेट करके आप थोड़ा सा बातचीत करवाइए इनकी। कोई नहीं सर, मैं तो खुद ही उनका वो कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ FIR, क्योंकि मेरे भी सर्कल में ही है ना वो। अब वो खुद ही उनका मैसेज आया, तो अभी हम दिल्ली द्वारका में इन्हीं के साथ शायद आज FIR उन्होंने करवाई है ग्रुप में। जी मैंने देखा वो। ठीक है सर, अब मैं भी आपसे ही सर 3-4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। और सर दूसरा मैं ये कह रहा था, जैसे कोई इलाइट आप ये चल रहा है सिस्टम, तो इसकी कोई कंडीशन होती थी क्या? इन्वेस्टर को आवाज कट रही है सर, आप आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। ये पूछ रहे हैं इलाइट तो क्या सर, ये इलाइट क्या हमें स्मॉल इन्वेस्टर को कैसे पता लगेगा पूरे इंडिया में इनका चला है? इनलाइट कौन होते हैं, मतलब सर कोई लिमिट होती थी जैसे 1 करोड़? मैक्सिमम लोगों को पता है, और इलाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता था, जैसे कि मैं आप जिन लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इस चीज का बेनिफिट इलाइट क्या लेते थे। इलाइट का मैं एक्सप्लेन करूं, महिराम जी आप सबसे ज्यादा बेहतर जानते हो, आप ही कर दो यार। महिराम जी आप करोगे, थोड़ा सा इलाइट का एक्सप्लेन करोगे इनको? इलाइट मेंबर क्या है कि 1 महीने के अंदर अगर किसी ने 1 करोड़ का नीचे बिजनेस किया है तो उसको इलाइट ग्रुप में शामिल किया जाता था, जिसमें पहले महीने में उसको 1% टोटल जो इन्वेस्टमेंट आता था उसमें से 1% मिलता था उसको। फिर अगला इलाइट होता था उसके ग्रुप का, हो पूरे उसके ग्रुप में जो भी पेमेंट आता था उसका 1% एक्स्ट्रा मिलता था उसको। जैसे ही अगले महीने में उसके मान लो 2 करोड़ रुपए का और अगर हो गया तो उसको 2% पे ले जाते थे। इस तरीके से उनको पूरे ग्रुप का एडिशनल मिलता था। ये उनको जो मिलता था वो मिलता था, उनके शेयर होल्डर्स में तो जो मिलता ही था एक्स्ट्रा वो मिलता था ये इनको इलाइट को, ये पेमेंट आता था। एक्सप्लेन कर दो, काफी लोग
काफी लोग परवीन यादव की टीम के भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे, क्योंकि मेरे को पर्सनल बड़े मैसेज आते हैं कि परवीन यादव ने ये किया वो किया। आप थोड़ा सा परवीन यादव की भी थोड़ा सा सच्चाई सामने ला दीजिए कि मतलब कि उसको इलाइट का कितना बेनिफिट मिलता था। 5%। 5%, मतलब कि उसका महीने का कितना बिजनेस होगा सर? महीने का बिजनेस 3-4 करोड़ रुपए का उसको प्रॉफिट मिलता था। 3-4 करोड़ सिर्फ यही 5% के आधार पर। हाँ बिल्कुल। इस तरह से था ये चीजें मतलब कि अलग, अगर मैं बात करूं तो मतलब कि दोस्तों आप एक चीज सोचिए कि अगर किसी बंदे ने 6 महीने भी काम किया हो, 6 महीने में अगर उस बंदे ने अगर 7-8 करोड़ की इनकम मंथली ली हो, मैं 7-8 करोड़ को भी गोली मारो, 5 करोड़ भी अगर मंथली के एवरेज लेकर चलूं तो 6 महीने का 30 करोड़ उस बंदे ने अर्न किया है। तो क्या वो इतना सक्षम नहीं है कि अपनी टीम को वो 30 करोड़ जो कमाया उसमें से 20 करोड़ 15 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर सके? जो इलाइट लोग हैं उनको ये समझ क्यों नहीं आती कि हमने जो कमाया है उसका कम से कम 75% ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपनी टीम को, ताकि हम कम से कम उनसे नजरें तो मिला सकें। प्रवीण यादव एक नहीं है, ये इस तरीके से 5-7 आदमी है। ये मंगलेश शर्मा है, प्रवीण यादव है, रामानंद शाह है, इस तरीके से 5-7 आदमी है जी। तो आप अभी यहीं से एक एस्टिमेट लगा के चलो, अगर हम इलाइट को ही ये चीज मतलब कि लेकर चलते हैं तो आपका पैसा कैसे निकलता है? हमारा टारगेट इलाइट का क्यों है? क्योंकि अगर आप इलाइट के ऊपर ही लेकर चलोगे ना एफआईआर, तो आपका पैसा आना काफी हद तक पॉसिबल हो जाएगा। मैं 100% की कमिटमेंट नहीं, मैं देखो कमिटमेंट तो हमारी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, क्लियर कट बोलता हूं, बट क्या है एक कहीं ना कहीं ऐसी चीज हो जाएगी, क्योंकि इलाइट आज की डेट में हर ग्रुप में मुंह मारने की बल्कि थूक के चाटने वालों में से बात कर रहे हैं। जैसे कि जमीन पे थूक दिया वहीं पर चाटने की बात कर रहे हैं ये लोग। साले हरामजादे कुत्ते हैं ये। और अगर इन कुत्तों को हमने अपने साथ में बैठाना है तो उनको बोलो सालो तुम लोगों ने जो कमाया है ना, तो कम से कम उसमें से 75% तो दे। अगर तूने बचना है तो कम से कम जो कमाया है, अगर तूने एक इलाइट ने 20 करोड़ कमाया है, अभी जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी रामानंद की, रामानंद अपने मुंह से बोल रहा है मेरी 40 लाख रुपए महीने की इनकम, 20 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। तो भाई तूने इतने देर काम किया तो उसमें से कम 75% तो दे, 25 तू रख ले तो समझ आता है वो चीज, दे तो सही। तू सरेंडर करने की बातें कर रहा है। अभी एफआईआर मुंबई से कुछ 50-60 लोग एफआईआर करने जा रहे थे, तो रामानंद का उनको फोन जाता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ हूं। अबे सिलेंडर सिर्फ तू मतलब कि बातों से ही कर रहा है, या तो जो तूने प्रॉपर्टी खड़ी की 20 करोड़ की वो जनता में बांट दे ना यार, तो मजा है, तो समझ आती कि हाँ वाकई में तू साथ में है लोगों के। हवा में ही साथ में है क्या? बातों में ही ऐसा तुम लोगों ने अंदर कर लिया। अब तुम सारा थूक के चाटने वालों काम कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही? तुम लोगों के घर में जाके खाना खा के उसी थाली में खाया, उसी में शेक करने की बातें कर रहे हो तुम लोग, बेशरम लोग साले। और जो पनाह दे रहे हैं वो सबसे बड़े गुनाहगार, मैं उनके लिए तो क्या गाली निकालूं, पर सबसे बड़े गुनाहगार वो है। करो जी। ओके ललित जी, थैंक यू सर। मैं सर सिर्फ इतना ही जस्ट मेरा ये था, क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की थी। इसको मैंने इसके नजफगढ़ दिल्ली के जी और रोहतक के एड्रेस दोनों पता है। अगर किसी को परेशान करेगा ना तो ये बदमाशी नहीं चलेगी। मेरा खुद ही इसने इन्वेस्ट गारंटी दे के करवा रखा है, और वो होगा तो लाइव पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे आप बता रहे थे ना इसको परेशान कर रहा था, एफआईआर करके आए थे, तो वो मेरे से बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट में से इनका सबका एड्रेस पता है, अगर कुछ ज्यादा बदमाशी नहीं चलेगी। मेरा कहने का यही था बस थोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, कोई ललित जी नमस्कार। सिर्फ एक पर्सन को अनम्यूट करिएगा पूरे एडमिन, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी कोई और ललित जी नमस्कार। ललित जी नमस्कार। हाँ जी सर, ललित जी नमस्कार। सर मैं कर्नाटका बेलगाम से बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। सर मैं आर्मी पर्सन हूँ, और यहाँ मैंने अपने मेरा एलाइट मेंबर है नंदू रेडेकर, और जो हम उनके नीचे है पूरे, और जो पूरे आर्मी पर्सन है, एक सर्विसमैन है, ऑन ड्यूटी वाले हैं पूरे, और वो आगे आने के लिए डर रहे हैं।
तो थोड़ा सा जी आपसे सजेशन चाह रहा हूँ मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि आओ सब आगे आ जाओ और हम FRI करते हैं। तो कुछ बंदे 3-4 बंदे सिर्फ 5-6 बंदे सिर्फ आए हैं। तो सिर्फ पूरे एक सर्विसमैन है और आर्मी पर्सन है पूरे और ऑन ड्यूटी भी है। तो थोड़ा सा सजेशन दीजिए प्लीज। नहीं, डर क्यों रहे हैं मेरे को बताओगे आप जरा? नहीं, वो ऑन ड्यूटी है पूरे। एक तो इस पे ऑन ड्यूटी में है, आर्मी में है पूरे। और जो 500-600 बंदे ऐसे हैं जो एक्स सर्विसमैन है। कोई केरला से है, तमिलनाडु आंध्रा से है। तो प्लीज थोड़ा सा आप सजेशन दीजिए कैसे क्या करे। देखिए, पता है क्या, जो भी मैंने ना अभी मेरे को किसी भी ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर्सन का मेरे को कॉल आया था कि सर मैंने इतना इतना पैसा लगाया, ऐसे लगाया। तो मैंने उनको यही सजेशन दिया था कि सर आप अपने नाम से कंप्लेंट करने की बजाय आप अपनी फैमिली मेंबर के नाम से कंप्लेंट करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आपको आएगी। क्योंकि हमें भी पता है कि गवर्नमेंट जी एम्प्लॉय के नाम से अगर आप कंप्लेंट करते हो तो उसके नाम से कोई इनकम जनरेट होती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिक्कत आएगी आएगी। बट क्या है, अभी आप जी उनको ये बोल सकते हो, उनको ये गाइड कर सकते हो कि आप अगर अपनी फैमिली के नाम से कंप्लेंट दर्ज कराओ तो वही ये बोलो कि ये मतलब कि हमारी या तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो जाकर वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराएं कि मैंने ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, ऑलरेडी फॉर्मेट हम आप लोगों को दे चुके हैं, तो उस आधार पे वहां पर कंप्लेंट दर्ज हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी वैसे तो। हाँ, अगर कोई फिर भी दिक्कत आएगी तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अवेलेबल है हम ठीक है हर सर, जगह पे। ठीक है। जी जी जी, मैं थोड़ा सा जो न्यू फॉर्मेट है FRI का, तो व्हाट्सएप पे डालेंगे तो मैं सभी को भेज दूंगा। जितने भी है आर्मी पर्सन है उनको भेज दूंगा। तो प्लीज हाँ, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू मेरे सर। ख्याल से हाँ, बहुत थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए मैं कह रहा हूँ काफी लीगली भी आप लोगों को काफी चीजों की क्लैरिटी होगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो कल का सेशन हम दोबारा रख लेंगे। बट क्या है, 8 तारीख से पहले पहले जितने लोग हो सकते हो, मेरी तो बिल्कुल हाथ जोड़ के आप लोगों के साथ हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, आप 8 तारीख से मैक्सिमम जितनी भी FIR हो सकती है वो दर्ज कराइए। और हमें कंप्लेंट कॉपी या कंप्लेंट नंबर आप हमें पर्सनली जितने भी एडमिन है उनको सेंड कर सकते हैं, जिससे ऊपर हमारी थोड़ी सी जो अभी वीकनेस चल रही है 8 तारीख से पहले पहले वो हमारी कार्रवाई मजबूत हो सके। तो यही आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी हम लोग तो शुरू से ही आप लोगों के साथ हैं, तो आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।